वेलकम टू मॉड्यूल 10 डे 3 सक्सेस एट वर्क स्टूडेंट्स लर्नर्स। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और कमेंट्स ऐसे आप जो करते रहते हैं मुझे अच्छा लगता है, तो ऐसे प्लीज करते रहिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स लर्नर्स। ओके, और लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन to the Cup of Life award that will run from module 10 to 15. Okay. इसमें क्या है, इसमें जो ना जो आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है कप ऑफ लाइफ का, सो उससे रिलेटेड आप डिस्कस करोगे। ओके, एट अ सक्सेस के बारे में डिस्कस करोगे। सो यही चीज इसमें होने वाली, ये इसमें लिखा है। देन नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंड दैट हेल्दी रिलेशनशिप विद क्लासमेट कोवर्कर्स कैन मेक वर्क मोर enjoyable एंड प्रोडक्टिव। ओके, सो इसमें आप ये भी सीखोगे कि जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके कोवर्कर्स हैं, उनके साथ आप कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो और कैसे उनको उस रिलेशनशिप को और ज्यादा इंजॉयबल प्रोडक्टिव बना सकते हो, उस चीज को इसमें समझा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स लर्नर, एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है पार्ट बी में आपका है, पार्ट बी में कप ऑफ लाइफ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। सो आप इसको क्लियरली सुन भी सकोगे, मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर करके रखा है। देन इसमें रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट से आपका रिलेटेड है। ओके, कंसोलिडेशन स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल टू इंक्रीज देयर कैरिंग पावर। सो ये है इसके बारे में और ज्यादा, क्योंकि ये आपका एडवांस हाई लेवल पर है। सो ये आपको और अच्छे से आपको सिखाया जाएगा। ये जो भी आपने सीखा है अब तक मॉड्यूल में, वो आपको फिर से बेसिकली इसमें प्रैक्टिस कराया जाता है। ताकि प्रैक्टिस क्यों कराया जाता है, हमें बार बार कुछ न्यू अपडेट्स आती रहती हैं, क्योंकि अपडेट मीन जैसे कहते हैं अपडेट, एप्स अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ अगर हम कुछ सीखते रहते हैं तो कुछ न्यू चीजें होती रहती, कोई नई चीजें हम लर्न करते रहते हैं। सो ये चीज है, ये चीज इसमें एफयू में बार बार आपको अपडेट कराया जाता है आपकी लर्निंग को, ताकि आप उस चीज को अपने माइंड से रिमूव ना कर सके। वो आप में जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर एंड ऐप की तरह अपडेट आपकी लर्निंग रहे, इसलिए आपको वो समझाया जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स लर्नर। सो ये उसी से रिलेटेड है, ये आप रीड कर लीजिएगा। ओके, मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ प्रिपेयर करके रखा है, उसको आप लिसन कर लीजिएगा केयरफुली। ओके, चलिए। Writing, listening and reading skills to increase their earning power. Learn how to effectively brand themselves and create a lasting impression with an employer. Explore the concept of Ikigai to define their purpose and passion and link them to a meaningful career. Learn to prepare for an interview and curate relevant documents that best highlight and showcase their abilities. Sharpen their ability to plan, prepare and deliver an informative and a visual appealing presentation. Understand the importance of using text, graphs and tables to accurately represent information. Explore the difference between discussion, debate and dialogue and understand which style should be adopted in a work environment to build and nurture healthy work relationships. पार्ट सी आपका क्या है, अनडिजायरेबल बिहेवियर। तो इसकी मीनिंग क्या निकल के यहाँ आती है, अनडिजायरेबल बिहेवियर। ओके, कोई ऐसी चीज जो हमें पसंद नहीं है, वो अब जैसे हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, जैसे किसी को हम जानते हैं, समवन आई नो दैट बट हिज और हर बिहेवियर आई डोंट लाइक दैट, यू डोंट लाइक दैट, सो दैट्स मीन अनडिजायरेबल बिहेवियर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। सो फर्स्ट आपका देखिए टाइडीनेस। टाइडीनेस की यहाँ मीनिंग निकल के आते हैं स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट को पता ना हो, समथिंग टू स्लो, समथिंग टू लेट, बिकम अ लेट। जैसे कि आप एफए में कभी लेट हो गए, कोई आप वर्क कर रहे हो वो स्लोली कर रहे हो, तो समथिंग स्लो एंड लेट, डिले होना। ओके, सो इसकी मीनिंग निकल के यहाँ ये आती है, आगे मैं आपको और शो कर दूंगी। देन लॉसिंग अ क्लासमेट, इसके बारे में डिस्कस होगा। एंड डिसऑनेस्टी, ये तो कॉमनली सबको पता ही होगा, दैट मीन कि अपने काम के प्रति कोई ऑनेस्ट नहीं है। ओके, एंड
वाई इज इट अनडिजायरेबल, उससे रिलेटेड यहाँ लिखा गया है। ओके, देन लॉसिंग अ क्लासमेट, उससे रिलेटेड लिखा गया, एंड डिसऑनेस्टी के रिलेटेड यहाँ लिखा गया है। और कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे गए, -5 पॉइंट्स, इंडिविजुअल पॉइंट्स इफ, ओके, उससे रिलेटेड टू टाइम इन आ मॉड्यूल विदाउट ओके अप्रूवल। ओके, ये अगर आपसे पूछा जाएगा अगर आप लॉस कर देते हो, क्योंकि आप आपका कॉन्सेप्ट है, उससे इसमें पॉइंट आपको दिए जाएंगे। देन 5 पॉइंट नेगेटिव पॉइंट इसमें कट सकते हैं आपके, नेगेटिव पॉइंट्स सारे इसमें नेगेटिव पॉइंट लिखे गए हैं। देखिए टीम के पॉइंट्स हैं ये, -50 टीम पॉइंट्स अगर आपने डिसऑनेस्टी की। यहाँ पे ये क्या बताया गया है, जैसे आपका कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आपका उसमें बिहेवियर अच्छा नहीं है, ओके, और अगर आपका कोई क्लासमेट नहीं आया तो उसमें कैसे आपके पॉइंट्स कैसे कटेंगे, वो इसमें ये आपका डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपने डिसऑनेस्टी दिखाई, तो किसी ने भी, अगर टीम ने दिखाई या ओनली 1 पर्सन ने दिखाई, ओके, तो उसके 15 पॉइंट्स एज अ टीम, पूरे टीम के कटेंगे। सो ये चीज है। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, आगे रेड करते हैं। आपके देख लीजिए, वाओ ऑसम। काश कि उस टाइम में, मेरे टाइम पे इतने सारे सर्टिफिकेट होते, बट उस टाइम ऐसा था नहीं। आप देखिए कितने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, कितना वर्थ इट है क्लास को ज्वाइन करना। ओके, और ये इसकी वैलिडिटी भी है अगर आप कहीं जाते हो, ओके, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में ग्रो कर रहा है। कैन यू इमेजिन, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा हाफ ऑफ द इंडिया ये ग्रो कर चुका है। FA की ब्रांचेस हर जगह हैं। ओके, इन अ फ्यूचर में पूरे इंडिया में इसकी ब्रांच अवेलेबल होगी हर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, जो स्टूडेंट होप कर रहे हैं कि वो FA में एंटर करें, वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन उनको प्रोवाइड हो, तो वेट कीजिएगा, आपके शहर आपके गांव में जरूर अवेलेबल होगी। ओके स्टूडेंट्स लाना, सो देखिए कितने सारे सर्टिफिकेट हैं। सो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, देख लिए मॉड्यूल 10 to 15 से लेके आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट देख लीजिए आपका ये है, सेकेंड आपका इधर, देन कितने सारे सर्टिफिकेट हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सिंगल वे में भी होंगे, एज अ टीम को भी दिया जाएंगे, किंग एंड क्वीन को भी दिए जाएंगे, सिंगल पर्सन को भी दिया जाएगा, सिंगल स्टूडेंट को भी दिया जाएगा। सो ऑनेस्ट अपना वर्क अच्छे से कीजिएगा। जो भी आपको वर्क दिया जाता है ना, FA में कोई भी एक्टिविटी होती है, लर्निंग होती है, उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा। देन एक भी दिन मिस आउट क्लास को मत कीजिएगा, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे, क्योंकि FA की रेगुलरिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स लर्नर्स, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पार्ट ई में आपका देखिए कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क एंड रूल्स वो लिखा गया है। प्लीज इसको आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आप एडवांस लेवल पर हैं, और मैं आपको ये आप लिसन भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपके लिए क्रिएट करके रखा है, पर आप खुद से भी रीड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है पार्ट F में है बिल्डिंग गुड वर्क रिलेशनशिप्स, उससे रिलेटेड है, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया आपको। मेकिंग वर्क इंजॉयबल एंड प्रोडक्टिव, जैसा कि हमने ये रीड किया था। ओके, उससे रिलेटेड है कुछ पॉइंट। देखिए ट्रस्ट, कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं, आप गुड वर्क रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हो। ओके, डिफाइनिंग अ गुड रिलेशनशिप पॉइंट है। फर्स्ट है आपका ट्रस्ट, सेकेंड है आपका रिस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, ओके, एंड कंक्लूजन एंड ओपन कम्युनिकेशन। सो ये देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये चीज का आप फॉलो करके अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो एज अ वर्क प्लेस पे। ओके, ये भी मैं अभी शो कर दूंगी, सो आप इसको लिसन कर सकते हो। प्लीज आप खुद से भी रीड जरूर कीजिएगा। ओके, मीनिंग ऑफ टाइडिंग। ओके,
slow or late is happening or arriving. Okay, something to delay, something to slow. इसकी मीनिंग है यानी कुछ डिले हो जाना, कुछ वो वर्क उस टाइम पे नहीं होना. ओके, सो टाइडनेस की मीनिंग ये होती है. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आपको सिखा के मैं भी कुछ सीखती हूँ, तो थैंक्स टू यू ऑल माय स्टूडेंट. ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहा कीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट इस वर्ड को समझ लेते हैं. व्हाट डज मीन, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. Tardiness. टर्डीनेस. Tardiness. 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 Okay, the equality or fact of being late, lateness. Forgive my tardiness. I had some very important business to attend. Okay, so इसकी मीनिंग है थोड़ा नेगेटिव वे में, किसी चीज को लेट हो जाना, किसी चीज. स्टूडेंट्स है ना, पार्ट जी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बट बनानी तो है आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट. ओके, सो इसमें फिर से दिया गया है हाउ टू बिल्ड गुड वर्क रिलेशनशिप. उसके भी कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा. देखिए कुछ पॉइंट है. आइडेंटिफाई योर रिलेशनशिप नीड्स. आपकी रिलेशनशिप की नीड्स क्या है वो आपको उस पर फोकस करना है. देन फोकस ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंट, उस पर फोकस करना है. एंड शेड्यूल टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप, उस पर फोकस करना है. बी पॉजिटिव. ओके, एंड अवॉइड गॉसिपिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स. ओके, पॉलिटिक्स से जरूर दूर रहा कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्क प्लेस, इन अ हाउस, इन योर नेबर एंड इन योर फ्रेंडशिप एज वेल. ओके, पॉलिटिक्स गॉसिपिंग से दूर रह कीजिएगा, इससे सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट हम पे पड़ता है. ओके, ये चीज मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स. लर्नर देन हैंडलिंग डिफिकल्ट वर्क रिलेशनशिप. ओके, कोई भी रिलेशनशिप अगर बैड है उसको कैसे आप हैंडल करोगे, कैसे फेस करोगे, उस चीज पे ध्यान. ये सारी चीजें एफए में आपको बताई जाएंगी. ओके लर्नर्स, एंड रिस्पेक्ट ऑन योर पॉजिटिव हिस्ट्री. ओके, एंड रिसर्च शोज. ओके, एंड लुक एट योर सेल्फ. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मैंने बताए हैं, आप इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा. एंड फैसिलिटेटर तो आपको बताएंगे ही, और अगर कुछ मिस आउट हो जाता है फैसिलिटेटर आपको अच्छे से गाइड करेंगे. एंड मैं कुछ आपको लिस्ट आप सुन सकते हो, वो भी मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है. ओके, एंड Contest framework and rules 1. On the day of the contest, the facilitator will create 4 to 5 groups by assigning one member from each house. Each group will have one member from each of the 4 houses. 2. Each group will be assigned a topic for discussion. Within the group, each student will be assigned a role and they will need to create their discussion points based on the characteristics of their role. 3. Each student will have 1 minute to share her discussion points, arguments. 4. After listening to all the discussion points, without interruption, the group will have 5 to 7 minutes to discuss the views of all members and arrive at a common solution, keeping the best interest of each stakeholder in mind. 5. Group discussion and individual presentation will be assessed using the Disputatio rubric. 6. The winning house and the best performer will be awarded the Disputatio certificate in The Good Work Relationship Lone Ranger Award respectively. Making work enjoyable and productive, 222 words. People who have a good friend in the workplace are more likely to be happy. Good work relationships are linked to better customer engagement and increased profit. In this article, you'll learn why it's important to have good working relationships, how to build and maintain them, and find ways to work with people that you don't get on with. Defining a good relationship. A good work relationship requires trust, respect, self-awareness, inclusion, and open communication. Let's explore each of these characteristics. Fill circle trust. When you trust your team members, you can be open and honest in your thoughts and actions.
And you don't have to waste time or energy watching your back. Fill circle respect. Teams working together with mutual respect value one another's input and find solutions based on collective insight, wisdom, and creativity. Fill circle self-awareness. This means taking responsibility for your words and actions and not letting your own negative emotions impact the people around you. Fill circle inclusion. Don't just accept diverse people and opinions, but welcome them. For instance, when your colleagues offer different opinions from yours, factor their insights and perspective, or cultural add, into your decision making. Fill circle open communication. All good relationships depend on open, honest communication, whether you are sending emails or IMS, or meeting face to face or on video calls. The more effectively you communicate with those around you, the better you'll connect. 327 words. Building close connections with people can take time. There are steps you can take to get on better with your colleagues. 1. Identify your relationship needs. Do you know what you need from others? And do you know what they need from you? Understanding these needs can be instrumental in building better relationships. 2. Focus on your emotional intelligence. A is your ability to recognize your own emotions and better understand what they're telling you. By developing your A, you'll become more adept at identifying and handling the emotions and needs of others. 3. Schedule time to build relationships. If possible, you could ask a colleague out for a quick cup of coffee, or give a 1-minute kindness by saying something nice to your coworkers. These little interactions take time but lay the groundwork for strong relationships. 4. Be positive. Focus on being positive. Positivity is contagious and people gravitate to those that make them feel good. 5. Avoid gossiping. Office politics and gossip can ruin workplace relationships. If you are experiencing conflict with someone in your group, talk to them directly about the problem. Handling difficult work relationships. Sometimes, you'll have to work with someone you don't get on with. While it's natural to avoid people who cause friction, it's not always feasible or for the good of your team. So, here are a few tactics to mend or maintain a professional relationship. 1. Reflect on your positive history. If a good relationship has taken a turn for the worse after an incident, research shows that reflecting on positive experiences with a coworker can strengthen a broken bond. Another option is to use an impartial mediator to bridge the divide and find a quick resolution. 2. Look at yourself. When we feel negative about someone, we can become impatient, get angry, and demotivate others, and others can direct those negative behaviors back at us. As a first step, we should look at our behaviors and our attitudes towards others before we point fingers. 11. स्टूडेंट्स लर्नर्स एक्टिविटी Module बुक 10. देख लेते हैं। चलिए, पार्ट ए में आपका है जैसा कि आप फीडबैक होते हैं आपके टीचर ऑफ द डे की, उसका नेम एंड जो भी फीडबैक्स हैं। ओके, देन योर रिफ्लेक्शन। डू यू अग्री विद द फीडबैक? तो यस पे करना, अगर नहीं हो तो फिर नो पे करना है। ओके, एंड व्हाट कैन यू डू टू, ओके, सो योर यहाँ आप लिख सकते हो। देन टाइम फ्रेम फॉर जो है, एंड पार्ट बी में आपको जो भी नोट लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स लर्नर, पार्ट सी में आपका देखिए रूबिक सिस्टम जो कि आप फॉलो करते हो एज एफ में, सेम एज अ पैरामीटर पूरा होता है। देन एक्सीलेंट पॉइंट आपका, गुड पॉइंट आपका, एंड नीड टू इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स, ये आपको फॉलो करना है। ओके, इसमें लिख, ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये आपको फॉलो करने हैं। ये इसके थ्रू आपको समझना है, ये आप जानते ही हैं, ये आपको हमेशा मैंने समझाया ही है स्टूडेंट्स एंड लर्नर। ओके, स्टूडेंट्स एंड लर्नर, एंड ऑफ लास्ट ऑफ द वीडियो हमारा क्विज है, एडवर्ब क्विज। ओके, पार्ट डी में एक्टिविटी बुक में। ओके, मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख रखे हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। फर्स्ट आप अपने ब्रेन के अकॉर्डिंगली कीजिएगा, और अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो आप इसमें से भी यूज करके चेकआउट कर सकते हैं जिससे कि आपको हेल्प हो। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू चीजें लेकर आती रहती हूँ। और हाँ, मैंने फर्स्ट वीडियो में हमें हमेशा आपको बता देती हूँ, प्लीज लिंक को
लिंक शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि लर्निंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं उसमें ऐड करती रहती हूँ ताकि आपको उससे हेल्प हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।